हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 3 दिसंबर 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। तो इसमें देखिए पार्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पाद और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया है ऑपरेशन ग्रीन्स, दूसरा दिया है ऑपरेशन वाइट्स, तीसरा दिया है ऑपरेशन पिंक्स, चौथा दिया ऑपरेशन येलोज। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन्स। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? पहला ऑप्शन दिया है भारतीय संविधान का भाग 2 पार्ट 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित, दूसरा दिया है भारतीय संविधान का भाग 4 है यानी कि पार्ट 4 है नागरिकता से संबंधित, तीसरा ऑप्शन दिया भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि पार्ट 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, चौथा ऑप्शन दिया भारतीय संविधान का भाग 4 यानी कि पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो देखिए इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 4 पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। देखिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए, त्यौहार होते हैं इनके बारे में, जो मंदिर प्रसिद्ध हैं अपने अपने राज्यों में, और जो नृत्य प्रसिद्ध हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले। मैंने देखिए आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ किस लेवल पर प्रश्न पूछा, कौन कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर वे वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया गया, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द बर्ड नाम की पुस्तक की लेखिका कौन है? पहला ऑप्शन दिया मेडलिन अल्ब्राइट, दूसरा दिया ग्रेटा थनबर्ग, तीसरा ऑप्शन दिया मलाला यूसुफजई, चौथा ऑप्शन दिया तस्लीमा नसरीन। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मलाला यूसुफजई। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है ICAR यानी कि ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI यानी कि CPRI कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन दिया तिरुवनंतपुरम, दूसरा दिया शिमला, तीसरा लखनऊ, चौथा जालंधर। तो देखिए इसमें तिरुवनंतपुरम भी नहीं सही होगा, दूसरा शिमला ही सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न दिया है जल चक्र को डैश भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन जलीय चक्र, दूसरा दिया हाइड्रोजन चक्र, तीसरा दिया जल विरागी चक्र, चौथा दिया भूचक्र। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जल चक्र, जलीय चक्र। ठीक है, जल चक्र को तो जलीय चक्र ही कहेंगे, तो नॉर्मल प्रश्न लमसम अगर पढ़ा हुआ है तो। 6 नंबर प्रश्न दिया है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए पहला ऑप्शन दिया 1534, दूसरा दिया 1536, तीसरा दिया 1540, चौथा दिया है 1538। तो देखिए इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1540। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान का भाग 4 है यानी कि पार्ट 4 निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? पहला ऑप्शन दिया 8, दूसरा 14, तीसरा 11, चौथा 19। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 11। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्यों। मैंने आप लोगों को देखिए बताया था संविधान के बारे में। इसमें देखिए अभी 7 प्रश्न हुआ है, इसमें से 2 देखिए संविधान के बारे में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो पहला ऑप्शन दिया है जनरल यहया खान, दूसरा दिया है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया लाल बहादुर शास्त्री, चौथा दिया है जनरल अयूब खान। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जनरल अयूब खान। 9 नंबर प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है भगत सिंह, दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा दिया चंद्रशेखर आजाद, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है प्रस्तावना के अनुसार RBI में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते? पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा 4, तीसरा 2, चौथा 3। तो हमारा देखिए इसमें यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग जो जो राज्य हैं इनके सबके त्यौहार, प्रमुख प्रमुख त्योहारों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ये नहीं मैं कह रहा उनके डिटेल में अंदर से पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा एक बार अगर जैसे विकल्प नहीं पढ़ते हैं, हम एक बार पढ़ लिया बस हटाया, आप लोगों को अगर याद भी एक बार भी पढ़ लिया होगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि ये ऑप्शन ये वाला हमारा सही होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन दिया तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल, चौथा तेलंगाना। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केरल। ओणम का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया, यानी कि केरल में मनाया जाता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न दिया है दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने देश को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना? पहला ऑप्शन दिया राज्य के केशवरपुर याग, दूसरा दिया है प्रवीण कुमार जुगनाथ, तीसरा दिया है अमीना गुरी फकीम, तीसरा चौथा दिया है पृथ्वीराज सिंह रूपन। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज सिंह रूपन। देखिए यह प्रश्न नहीं आएगा और ना मतलब आ जाए तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न कम पूछे जाएंगे। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जैसे लेवल इसमें क्या दिया दिसंबर 2019, क्योंकि यह 2020 का पेपर है तो इसमें लमसम देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो आप लोगों ने जिस साल में पेपर दे रहे हैं उस साल का उससे 1-2 साल पहले का 1-2 साल बाद, मतलब आगे का तो देख ही नहीं सकते, 1-2 साल पहले का आप लोग पढ़ लिया उसी साल का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए 2020 का पेपर था, 2019 के प्रश्न है, 2020 के प्रश्न है, और आप लोगों का देखिए 2023 में होगा तो आप लोग 2022 के प्रश्न तैयार कर लीजिए 2023 का। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न दिया है भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? पहला ऑप्शन 2 लाख, तीसरा 3 लाख, चौथा 5 लाख, चौथा
4 लाख। तो देखिए इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 5 लाख। ये तो नॉर्मल पैसे नहीं, ये तो सब बच्चों को पता है कि आयुष्मान, ठीक है, भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख का मुफ्त इलाज होता है, नहीं स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, ठीक है। 14 नंबर पहन दिया संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है? पहला ऑप्शन दिया शहनाई, दूसरा बांसुरी, तीसरा तबला, चौथा हारमोनियम। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हारमोनियम, ठीक है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न एक पिछली वीडियो में किसी में पूछा गया था जिसमें संगीतकार कोई और थे, ठीक है, और उनका ऑप्शन भी मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है, वाद्य यंत्र के से संबंधित हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया गया आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया तमिलनाडु, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कर्नाटक। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया मार्गरेट एटवुड और देश को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। पहला ऑप्शन दिया है चिगोजी ओबी ओमा, दूसरा दिया है एलिफ शफाक, तीसरा दिया है बर्नार्डिन एवरिस्टो, चौथा दिया है लूसी एलमैन, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बर्नार्डिन एवरिस्टो। 17 नंबर प्रश्न दिया गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 88, दूसरा दिया अनुच्छेद 73, तीसरा दिया अनुच्छेद 61, चौथा दिया अनुच्छेद 78। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 61, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न दिया गया प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? पहला ऑप्शन दिया है तराना, दूसरा ध्रुपद, तीसरा दिया है ठुमरी, चौथा दिया है ख्याल। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठुमरी। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्षण के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि देश में प्रति 1000 पुरुषों में मात्र 887 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। तो पहला ऑप्शन दिया झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा पंजाब। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 888 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है हरियाणा में, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 20 नंबर प्रश्न दिया गया उस नदी का चयन करें जिस पर सिनगुर बांध का निर्माण किया गया है। पहला ऑप्शन दिया है मंजीरा, दूसरा दिया है कावेरी, तीसरा दिया नर्मदा, चौथा दिया है झेलम। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मंजीरा। 21 नंबर प्रश्न दिया गया समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब देश होता है। पहला ऑप्शन दिया है पार्श्विक उल्टा, दूसरा दिया है धुंधराव उल्टा, तीसरा दिया है आवर्धित, चौथा दिया है हाशित, ठीक है, हर्षित। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पार्श्विक उल्टा। 22 नंबर प्रश्न दिया है खानवा का युद्ध देश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। पहला ऑप्शन दिया है शाहजहां, दूसरा औरंगजेब, तीसरा बाबर, चौथा दिया है जहांगीर। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बाबर के बीच राणा संगा, ठीक है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? पहला ऑप्शन दिया है 2025, दूसरा दिया 2023, तीसरा दिया 2024, चौथा दिया 2021। तो देखिए इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 2024। 24 नंबर प्रश्न दिया गया औरंगजेब ने देश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। पहला ऑप्शन दिया है 1655 से 1709 ईस्वी, दूसरा दिया 1656 से 1708 ईस्वी, तीसरा दिया है 1658 से 1707 ईस्वी, चौथा दिया है 1657 से 1709 ईस्वी। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1658 से 1707 ईस्वी, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न दिया 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पहला ऑप्शन दिया है गार्बिन मुगुरुजा, दूसरा दिया है सेरेना विलियम्स, तीसरा दिया है सोफिया केनिन, चौथा दिया है शिमोना हालेप। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सोफिया केनिन, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न दिया मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया है नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, दूसरा दिया है पुतली परितारिका को नियंत्रित करती है, तीसरा दिया है श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है, चौथा दिया है रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती हैं। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नेत्र का संबंध रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। 27 नंबर प्रश्न दिया गया है भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष देश से हुई। पहला ऑप्शन दिया है 1991, 1992, दूसरा दिया है 1994, 1995, तीसरा दिया है 2003, 2004, चौथा दिया 1999, 2000। तो हमारा देखिए 14 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1999, 2000। 28 नंबर प्रश्न दिया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, यानी कि न्यायाधिकरणों से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया अनुच्छेद 307 आर्टिकल 307, दूसरा दिया अनुच्छेद 323 ए, तीसरा दिया है अनुच्छेद 290 ए, यानी कि आर्टिकल 290 ए, चौथा दिया है अनुच्छेद 271, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 323 ए।
29 नंबर प्रश्न दिया गया है और 1905 में सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया मोतीलाल नेहरू, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा दिया है दादा भाई नौरोजी, चौथा दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। 30 नंबर प्रश्न दिया है भारत में निम्नलिखित किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया? ठीक है, नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। पहला ऑप्शन दिया है तूती कोरिन बंदरगाह, दूसरा दिया है कोचीन बंदरगाह, चौथा दिया है तीसरा दिया है कांडला बंदरगाह, चौथा दिया है कामराजार बंदरगाह। कामराजार बंदरगाह। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कांडला बंदरगाह। 31 नंबर प्रश्न दिया है उस राज्य को पहचानने किसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती? उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती। पहला ऑप्शन दिया तमिलनाडु, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि तमिलनाडु की सिर्फ नहीं लगती है, ठीक है, तेलंगाना से। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य द्रुमल है? तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा दिया छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, यानी जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है द्रुमल। 33 नंबर प्रश्न पूछा है शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में कौन सा है? पहला ऑप्शन है अचानक वजन कमना, दूसरा रतौंधी, तीसरा दिया ऐठन यानी कि संक्षोभ, ठीक है, चौथा दिया है थायराइड ग्रंथि की सूजन। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि थायराइड ग्रंथियों की सूजन, ठीक है, आयोडीन की कमी से ही घेंगा भी रोग होता है, ठीक है। चौथे नंबर पर पूछा गया दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? पहला ऑप्शन दिया है सना मारिन, दूसरा दिया है कटरी कुलमुनी, तीसरा दिया है मारिया ओसहीसलो, चौथा दिया है ली एल्डरसन। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि सना मारिन, ठीक है, सना मारिन। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है आरबीआई यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? पहला ऑप्शन दिया 1971, दूसरा दिया 1956, तीसरा दिया 1935, चौथा दिया 1949। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1949, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है टेनिस, दूसरा बेसबॉल, तीसरा दिया बास्केटबॉल, चौथा दिया गोल्फ। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बेसबॉल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बेसबॉल। 37 नंबर प्रश्न पूछा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया राजस्व विभाग, दूसरा दिया कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, तीसरा दिया आर्थिक मामलों के विभाग, चौथा दिया व्यय विभाग। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। 38 नंबर प्रश्न पूछा है सुभाष चंद्र बोस को 1938 में देश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? पहला ऑप्शन दिया कलकत्ता, दूसरा हरिपुर, तीसरा दिल्ली, चौथा लखीमपुर, चौथा लखनऊ। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हरिपुरा। पहला ऑप्शन कलकत्ता, दूसरा हरिपुरा, तीसरा दिल्ली, चौथा लखनऊ। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हरिपुरा। 39 नंबर प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आईएमएफ का प्रबंध निर्देशक चुना गया? पहला ऑप्शन दिया है डेविड लिप्टन, दूसरा दिया है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, तीसरा ऑप्शन दिया है गीता गोपीनाथ, चौथा दिया है अबेबे एम रो शेलासी। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है, यानी भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डैश समुद्री झील मील की दूरी तक फैला है? तो पहला ऑप्शन दिया है 16, दूसरा 12, तीसरा 21, चौथा 18। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डैश समुद्री मील की दूरी तक फैली हुई है। तो यानी कि 12 समुद्री मील की दूरी तक फैली है वह समुद्र में, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संविधान का 15वां भाग यानी कि पार्ट 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित? पहला अपने संविधान में संशोधन, दूसरा आपातकालीन प्रावधान, तीसरा दिया है निर्वाचन, चौथा दिया अधिकृत भाषाएं। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि निर्वाचन। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया? पहला ऑप्शन दिया विराट कोहली, दूसरा दिया है एले स्टेयर कुक, तीसरा दिया है डेल स्टेन, चौथा दिया है स्टीव स्मिथ। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा विराट कोहली, ठीक है, इंडिया के खिलाड़ी भाई। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, दूसरा दिया है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा दिया है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा दिया है मोहम्मद इकबाल, तीसरा दिया भगत सिंह, चौथा दिया है चंद्रशेखर आजाद। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना
गोहर निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित? पहला ऑप्शन दिया है कथक, दूसरा दिया है कुचिपुड़ी, तीसरा दिया है ओडिसी, चौथा दिया है भारतनाट्यम। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ओडिसी। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में डेढ़ सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन ब्रांड बाजार बन गया है। पहला ऑप्शन दिया है चौथा, दूसरा पांचवा, तीसरा चौथा दिया है दूसरा। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन व चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन ब्रांड बाजार बन गया है। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? पहला ऑप्शन दिया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, दूसरा दिया अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीसरा दिया ग्राम पंचायतों का गठन, चौथा दिया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी ग्राम पंचायतों का गठन। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया, दहन के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस अनिवार्य है? पहला ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा दिया सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा दिया हाइड्रोजन। तुम्हारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? देखिए पहला ऑप्शन दिया है 9, दूसरा दिया है 12, तीसरा दिया है 2, चौथा दिया है 8। तो देखिए इसमें हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2। ये तो आप लोगों ने देखिए अगर थोड़ी भी केमिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ा होगा, यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में, तो आप लोगों को पता ही होगा कि देखिए अम्लीय क्या, ठीक है, 7 से जो भी नीचे पीएच स्केल एक होता है, ठीक है, यानी कि एक स्केल कोई भी ले लीजिए, उसमें मतलब जैसे पीएच स्केल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अगर 7 से नीचे मान है तो वो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर हो जाएगा तो वो होगा क्षारीय, ठीक है, और 7 होगा तो वो उदासीनी बोला जाएगा। इसमें क्या पूछा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान निरूपित करता है इनमें से कौन सा? तो देखिए 2 है, यानी कि 7 से नीचे क्या आता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 गिनती में से कौन सी है? 2 है सिर्फ। तुम्हारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 2, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न पूछा है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है यूएई, यानी कि कतर सऊदी अरब, दूसरा दिया है रूस बेलारूस, यानी कि फिनलैंड, तीसरा दिया है चीन जापान दक्षिण कोरिया, चौथा दिया है यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट कनाडा मैक्सिको। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट कनाडा और मैक्सिको। तो देखिए आज मैंने आप लोगों को 50 प्रश्न, यानी कि 3 दिसंबर 2020 के सिर्फ फर्स्ट के 50 प्रश्न आप लोगों को जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के पार्ट है कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग के पोर्शन के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है, और सपोर्ट करते रहिए।